है ना। तो जो अहंकार से मोहित है, ऐसे पुरुष को मैं करता हूँ वो ऐसा मान लेता है। उसको लगता है कि अरे सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ अपने आप थोड़े ना हो रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, है ना। ये सब प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। परंतु हे महाभावों, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, गुण विभाग क्या होता है, कर्म विभाग क्या होता है, ये जो हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, शब्द आदि 5 विषय, ये सब मिलकर बनाते हैं गुण विभाग। और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम होता है कर्म विभाग। लेकिन आत्मा जो है वो इन सब से अलग है। तो जो भी हमारा मन, बुद्धि, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो ये है, इसे गुण विभाग कहते हैं। और इन्हीं गुणों की वजह से जो हम कर्म करते हैं वो कर्म विभाग कहलाता है। लेकिन गुण विभाग और कर्म विभाग से पृथक होती है आत्मा। तो गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को अलग जान पाना, आत्मा को निर्लिप्त जान पाना कि आत्मा इन सब में लोप नहीं होती है, आत्मा इन सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, इस बात को जान पाना तत्व को जानना कहलाता है। तो तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं कि ये इंद्रियां हैं, ये अपना काम करेंगी, ये शरीर है, ये अपना काम करेगा, ये बुद्धि है, ये अपना काम करेगी। तो गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर वो आसक्त नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। जो प्रकृति के गुणों से मोहित होते हैं वो इन गुणों में आसक्त रहते हैं, कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष नहीं समझा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम ध्यान निष्ठ चित्त से एकदम अपने मन को एकाग्रचित करते हुए संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके, मुझ में समर्पित करके, बिना किसी आशा के, बिना किसी ममता के, बिना किसी अहंकार के संताप रहित हुआ युद्ध कर और बिना किसी दुख के युद्ध करो। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतता है, तो कोई भी मनुष्य जब इस दोष बुद्धि से निकलकर और श्रद्धा से अर्थात कर्मों को मुझ में समर्पित करके सदा ही मेरे इस मत के हिसाब से व्यवहार करता है, वो पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। मीन्स कर्मों में बिना आसक्त हुए अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए जब हम कर्म करते हैं बिना किसी आशा के, बिना किसी मोह ममता के, जब हम प्रभु में अपने आप को समर्पित करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो हम सभी कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तुम कल्याण से भ्रष्ट हुआ जानो। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग होते हैं, जो मेरे इस मत को नहीं मानते हैं कि बिना किसी आसक्ति के मुझ में अपने कर्मों को समर्पित करते हुए कर्म नहीं करते हैं, वे ज्ञान में मोहित चित्त वाले कल्याण से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है ना। सब अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में मीन्स जो ये हमारे गुण, जो गुण है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, जो प्रकृति है, इंद्रिय के अर्थ में सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होना। इंद्रियां हैं, अपना काम करेंगी,
लेकिन उन इंद्रियों से जो राग उत्पन्न हो रहा है, जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसके वश में हमें नहीं होना है। जो लालसा उत्पन्न हो रही है कि अगर अरे इतना मिल गया तो थोड़ा सा इतना और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता ना, अगर अरे मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो इस तरीके से जो हमें राग उत्पन्न होता है, अरे उसके पास तो इतना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जब हमारी इंद्रियों के अर्थ में भोगों को भोगती है, तो जो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं उनके वश में नहीं होना है। इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, राग और द्वेष। मीन्स हमें जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम से हमारा लगाव हो जाता है ना, उस काम से हमारा मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। या अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उस चीज़ का हमें द्वेष हो जाता है कि अरे मेरे पास नहीं है। वो जो चीज़ हमारे पास होती है उस चीज़ का हमें राग हो जाता है, कि प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो हमें उसके वश में नहीं जाना है। सबसे बड़ा शत्रु यही होता है। तो हमें राग और द्वेष से बचना है, हमें उसके वश में नहीं होना है। इसीलिए इन दोनों को जीतकर, राग और द्वेष को जीतकर सावधान हुआ सब धर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी और के धर्म में हम कोई अच्छा काम भी कर लेते हैं, उससे अच्छा है कि जो आपका कर्म है, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, आप उसको पूर्ण करो। चाहे वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने जो आपका कर्म है आप उस कर्म को करते हो तो वो अधिक अच्छा है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ज़्यादा अच्छा है, और अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। और दूसरा का धर्म जो है वो भय को देने वाला है। अगर दूसरे का धर्म अच्छा है भी तो भी हमारे लिए यही उचित है कि हम अपने धर्म का पालन अच्छी प्रकार से करें। तो अभी ये थोड़ा और रह गया, इसमें काम के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा ही रह गया, पर चलो काफ़ी टाइम लग गया, तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। राधे राधे।